चलो है स्टार्ट कर। हाय फ्रेंड्स, तो हम एक बार फिर इतिहास के बारे में हम कुछ जानेंगे। यानी 1900 से लेकर के 1950, यानी 1900 से लेकर के 1950 की जो इम्पोर्टेंट सन है उनके बारे में हम आज जानकारी देंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे यानी हर किसी एग्जाम में इसमें यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। 10 मिनट की वीडियो होगी और यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन 100% हर किसी एग्जाम में मिलेंगे। या आपका वे ग्रुप डी का हो, या फिर यूपी पुलिस का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या एनटीपीसी का हो, हर किसी एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का 100% आपको मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा इतिहास का मतलब क्या होता है। अतीत यानी बीते हुए समय में हमें कुछ लिखित रूप में जो जानकारियां मिलती हैं उसे हम इतिहास बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 1900 की। यानी 1900 में क्या हुआ था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में क्या करा था, हिस्सा लिया था। सबसे पहले भारत में ओलंपिक खेलों में 1900 में हिस्सा लिया था। क्लियर है भाई। और 1899 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बना, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक कहां भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब तक? 1905 तक। और एक बात और बता दूं, 1899 में जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की जो घरवाली थी, जो कमलावती थी, उनका जन्म भी 1899 में हुआ था। तो अब बात कर ले जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। 1889 यानी 1889 में हमारे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और बात कर ले कि 1900 में जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी में 1900 में किसका जन्म हुआ था? विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। किसका? यानी जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित का 1900 में जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं 1905। 1905 की वेरी इंपोर्टेंट सन है, यानी बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्लियर है भाई। अब हम बात करेंगे 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है किसी एग्जाम में, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्लियर है भाई। अब 1907 के सन की बात करें तो जो हमारी कांग्रेस थी यानी कांग्रेस पार्टी थी, वे गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गई। और गरम दल के नेता, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल, ये कौन थे? यानी हमारे गरम दल के नेता थे। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कितने में? 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है भाई। 1909 एक डेट आती है 1909, मार्ले मिंटो सुधार, यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी इसमें, यानी मार्ले मिंटो सुधार। इस समय मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्ले मिंटो सुधार। अब बात करते हैं 1911। 1911 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई। क्या करी गई? घोषणा की गई से। और 1911 में एक भव्य दरबार जुड़ा था जिसमें महारानी एलिजा जावेद आई थी। 1911 की एक यानी कि सबसे पहली बार जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में गाया गया। क्लियर भाई। अब बात करते हैं 1912 की, यानी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी गई? कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई। घोषणा कब हुई? 1911। बनी कब? 1912। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 में घोषणा कर दी गई थी। और ये बताते हैं कि जो लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते था, जब वे अपनी जिप्सी में बैठ करके अपने परिवार के साथ में जब दिल्ली आ रहा था तो उस पर एक बम विस्फोट किया गया था। किसके द्वारा? रासबिहारी बोस के द्वारा एक विस्फोट किया गया था। अब बात करते हैं 1913 की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को
पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1913 में, ठीक है ना। और बिगर बोलती फिल्म यानी आलम आरा 1913 में आई, ठीक है ना। और गदर पार्टी की स्थापना भी कब हुई? 1913 में हुई। बात करते हैं 1914। हाँ, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी 1912 में जवाहरलाल नेहरू लंदन से अपनी पढ़ाई करके भारत वापस आए थे। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं 1914 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें 31 कंट्रियों ने भाग लिया था। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं 1915 में, यानी महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1993 में दक्षिणी अफ्रीका गए थे, एक केस लड़ने के लिए गए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कब? 1859 में, यानी 2 अक्टूबर 1859 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं 1916 में क्या हुआ था? सबसे पहली बात 1916 में जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी मतलब शादी हुई थी 1916 में। कमलावती से शादी हुई थी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था, उनसे शादी हुई थी। और इसके जस्ट एक साल बाद 1917 में प्रदेश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था, यानी जन्म हुआ था। और 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में स्थापना की गई। अब बात करते हैं 1917 में पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी। क्लियर भाई? और चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया। बात करते हैं 1918 की। अहमदाबाद में नील की खेती के ऊपर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, अहमदाबाद आंदोलन। और पहली बार महात्मा गांधी ने क्या करा था? इसमें भूख हड़ताल का चारा किया था। किसका? भूख हड़ताल पहली बार कहां हुई थी? पहले इसमें चलाया था 1918 में अहमदाबाद आंदोलन में। अब बात करते हैं 1919 की। बहुत 3 घटना हुई थी इसमें। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अंग्रेजी कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा 300, किसी किताब में 384 मिलता है, किसी किताब में 379 मिलता है व्यक्ति मारे गए थे। पर कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। दोस्तों, ये क्यों? जो ये जलियांवाला बाग कांड हुआ कैसे था? जो सत्यपाल और किचलू 2 पंजाब के लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। किसके कारण? रोलैक्ट एक्ट के कारण। ये मार्च 1919 में क्या चला था? रोलैक्ट एक्ट आया। मार्च 1921 में रोलैक्ट एक्ट लागू हुआ था। और 1919 में एक और घटना थी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919 में तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में आकर मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन चलाया। एक और इंपोर्टेंट डेट है 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और गरम और नरम दल एक जगह मर्ज हो गए थे। क्या? एक जगह मर्ज हो गए थे दोनों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए थे। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चला गया। ठीक है ना। अब 1921 में क्या हुआ था? इस समय गवर्नर जनरल कोर्ट थे। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल थे और जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी गई थी, जिसको उधम सिंह ने 1940 में जर्मनी में गोली मारी थी। ठीक है ना, उधम सिंह ने मारा था 1940 में जनरल डायर। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड यानी
पुलिस कम से कम 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। और उस कांड को देखते हुए महात्मा गांधी घबरा गए, डर गए कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा उभर गया। तो इस खिलाफत उसको असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या करा, वापस ले लिया था। क्या करा था, वापस ले लिया था। और 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। और 1924 को क्या, 1924 को महात्मा गांधी के द्वारा बेलगाम अधिवेशन में क्या किया गया, अध्यक्षता करी गई, कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। अब बात करते हैं 1922 में यानी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। क्या कर लिया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1922 में। और 1924 में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको छोड़ा गया था 1924 में। फिर आने के बाद उन्होंने क्या करा, कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। 1925 में सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला जिसे बोला जाता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी, 1955 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष, वे विदेशी थी, आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी, ठीक है ना। और 1926 में हंटर आयोग की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। कब आया, 1926 में। और इसका विरोध 1900 कब हुआ, 27 में विरोध हुआ, जिसके द्वारा एक हमारा बहुत इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा लीडर लाला लाजपत राय की क्या हो गई, हत्या कर दी गई लाठियों के द्वारा। किसके द्वारा, लाठियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई। क्या आई, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लाया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1929 में क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और रात को 12 बजे के 12 दिसंबर का महीना था, रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। क्या फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। और बात करते हैं 1930 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। और कांग्रेस ने भाग कब में लिया, 1930 में कांग्रेस ने भाग लिया। उसमें कौन गए थे, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू साथ गई थी। जिसको सीढ़ियों पे से उतरते समय वहां का प्रधानमंत्री था लॉर्ड चर्चिल ने क्या बोला था, मिस्टर चर्चिल ने क्या बोला था, नंगा फकीर। महात्मा गांधी को बोला था ये नंगा फकीर कहां से आ गया। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या होता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के होने के बाद महात्मा गांधी कहां गए थे, लंदन गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 1932 में क्या हुआ था, 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता, महात्मा गांधी और किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एक बात याद होगा, 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। 1921 में आईसीएस की परीक्षा भी पास की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं हम यहाँ 1921 में एक और घटना है। 1921 में जो विजय लक्ष्मी पंडित थी हमारी, उनकी शादी एक वकील से हुई थी, ठीक है ना, वकील से शादी हुई थी 1921 में विजय लक्ष्मी पंडित की। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं हम 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही हमारे आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और इसी अधिनियम से 75% कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। और 1921 की एक घटना और याद करो, इंपीरियल बैंक की स्थापना, उन 3 बड़े बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना था, जो 1955 में एसबीआई में मर्ज हो गया, जिसका नाम एसबीआई रख दिया गया। बात करते हैं 1936 की। 1936 में क्या हुआ था मेरे दोस्त, जो जवाहरलाल नेहरू की घरवाली थी कमलावती, उनका देहांत हो गया था। तपेदिक यानी टीबी की बीमारी के कारण स्विट्जरलैंड में उनका देहांत हो गया था। उस समय अल्मोड़ा की जेल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में थे। इनके देहांत पर ये आए भी नहीं सकते, ठीक है ना। ये स्विट्जरलैंड में तपेदिक उस समय की बहुत बड़ी बीमारी थी उस समय।
बात करते हैं हम दोस्त अब 1938 की। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। क्लियर है भाई? 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस पद के फिर दोबारा पीटामी सीतारामैया को हरा करके फिर दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने और इनको अच्छे से मतलब उसकी कमान नहीं संभालने दिया गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोह का दर्जा देने की बात की गई और सुभाष चंद्र बोस कहां गए? इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद उनका एक दोस्त था मुसलमान, उसकी सहायता से काबुल गए। काबुल से जर्मनी गए। जर्मनी से कहां गए? जापान गए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था और जापान के प्रधानमंत्री से इन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है ना। और उन्होंने यही 1942 या 43 कोई भी सन आती है, कौन सी किसकी स्थापना करी थी बताओ? कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी? यहाँ आर्मी की स्थापना करी थी यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने, हैं? कौन सी पार्टी की यानी आर्मी कौन सी बनाई थी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज इन्होंने स्टैब्लिश खड़ी कर दी। और ये आजाद हिंद फौज में व्यक्ति कौन थे? वे जापान के द्वारा यानी वे कैदी थे और जापान की सरकार ने कैदियों को छोड़ा और रास बिहारी बोस के द्वारा इनको शिक्षा दी गई। क्या दी गई? शिक्षा दी गई। उन्हें ट्रेन किया गया और ट्रेन करने के बाद उनको आजाद हिंद फौज में मर्ज किया गया, बदला गया। और आजाद हिंद फौज फिर बात करते हैं जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था तो जापान ने इनको खाना पीना आजाद हिंद फौज को कौन सी सरकार देती थी? जापान सरकार देती थी। जब बम गिरा दिया तो वे उसके हाथ मतलब फूल गए और वे इसका मतलब खर्चा उठाने से मना कर दिया। और फिर बाद में 1945 में सुभाष चंद्र बोस 1945 में मलेशिया प्लेन से जा रहे थे और बताते हैं प्लेन क्रैश हो गया। तो 1945 में सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया 1945 में। बताते हैं प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई अभी पूरा प्रमाण नहीं पता। और आजाद हिंद फौज को अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से मारा और बहुत उनके साथ बहुत बुरा किया था आजाद हिंद फौज के साथ। अब बात करते हैं 1942 की भारत छोड़ो अधिनियम। हाँ, एक बात और याद रखो, रेडियो प्रसारण के द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि से नवाजा था उस समय, ठीक है ना। रेडियो प्रसारण के द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लीन लीथगो। कौन था? लीन लीथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन चला और क्रिप्स मिशन भी कब आया? 1942 में भारत आया। क्या कौन सा आया? क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में भारत आया और इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया और ये वापस चला गया। क्लियर है भाई? अब 1945 में यानी 1946 में कौन आया भारत? कौन आया? साइमन कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसके अनुसार मुस्लिम लीग की बात 80% इसकी बात को माना गया और हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित है। पाकिस्तान का संविधान साइमन यानी माउंटबेटन योजना पर आधारित है। क्लियर है भाई? बात करें और पाकिस्तान वर्ड 1940 में हमें देखने को मिला। 1940 से पहले पाकिस्तान वर्ड हमने सुना था। अब यहीं से क्या है, हमारे देश की आजादी का सिलसिला उठता चला जाता है, ठीक है ना। 3 जून 1946 को याद रखो, 3 जून 1946 माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन की योजना थी और भारत और पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कर दी गई। भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट बनेंगे। 1948 में 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी का हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा करी गई हत्या? बताओ किसके द्वारा करी गई? हाँ आप बताओ। महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी? गुड से। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी। ये इतना भी मैं हिंट दे देता हूं, ये महाराष्ट्र का रहने वाला था और ये पहले 20 जनवरी को आया था।
दिल्ली की प्रार्थना समाज में इसकी हत्या करी थी। 20 जनवरी को आया था, उस समय हरदयाल ने क्या करा, बम गिरा दिया दूसरी जगह और सभा भंग हो गई, यानी वे महात्मा गांधी को बचा लिया गया। फिर ठीक 10 दिन बाद 30 जनवरी को फिर आया और महात्मा गांधी के पेट में 3 गोलियां लगा दी। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे और बताओगे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने करी है। महाराष्ट्र का रहने वाला था, 12th पास व्यक्ति था ये और बहुत देश प्रेमी था ये। क्लियर है भाई। और 1947 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए, कौन, जवाहरलाल नेहरू। 1945 से 1964 तक रहे और 1964 में उनका देहांत हो गया। 1950 में पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है ना। संविधान सभा बन के निकली। यहां तक में हम ये कुछ दिन संविधान जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो यहां से पूरा हम लेके चलेंगे, यहां से पूरा लेके चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाएंगे तो पूरा लेके चलेंगे। क्लियर है ना। आई होप ये समझ में आ गई होंगी। एक मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहा हूं पूरी ऑल हिस्ट्री की सन यानी ऋग्वेदिक काल से, यानी वैदिक काल से ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरा वंश वाइड एक ही वीडियो में हम पूरी ऑल सन कवर करेंगे, यानी हिस्ट्री के अंदर। और ये भी कमेंट करके बताएंगे अलवेरा का युद्ध कब हुआ था। मैं हिंट दे देता हूं, 331 ईसा पूर्व यानी बीसी में अलवेरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।